क्या भारत ने मालदीव्स में तख्ता पलट की साजिश रची है? यह सवाल इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय जगत की राजनीति में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। यह सवाल अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के आरोपों के बाद या कहें खबर के बाद पूछा जा रहा है। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है कि ऐसा जो सीक्रेट मिशन इंडिया करने जा रहा था, जिसमें भारत जो है वो अपनी मर्जी के लीडर को मालदीव्स के अंदर लाना चाहता था। आर्टिकल ये लिखा कि भाई मालदीव्स के अंदर मुइज्जू को फेंकने के लिए रा की पूरी तरह से साजिश चल रही थी। कहता है कि भाई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते थे भारतीय एजेंट्स और ये मालदीव्स के पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये जिस तरह से जो इंडिया चाइना का जो एक बैटल चल रहा था उसको बेसिकली एक कल्मिनेशन पे लेके जाने के लिए भारत ने काफी कोशिश करी कि मालदीव्स के अंदर कुछ करा जाए। सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूं ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। And we still have a lot of people in Maldives who say that, India, somebody made a comment that India was or is our 911. When we are in trouble, we call India. And India supplied everything. देखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है और इंडिया चाइना के साथ मिलकर कॉम्पीट तो कर रहा है। और ये जो 2023 के मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया चाहता था कि जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले हैं वो पावर में। 2-3 आइडियाज थे जहां पर इन लोगों ने बोला कि यार या तो हम ऐसे पार्लियामेंट में कुछ करें या हम इसको हटाने की कोशिश करें। कुछ करने का पूरा इनका प्लान था, जिसके बारे में काफी डिटेल में इन लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है। एंड में लिखते हैं कि भारत के पास गए ये लोग पैसे वैसे मांगने के लिए। भारत ने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसे उसे नहीं। भारत जो है वो अपनी मर्जी के लीडर को मालदीव्स के अंदर लाना चाहता था। भारत ने एक प्रो इंडिया लीडर जो है उसको लिए काफी काम किया, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि वो कामयाब ना हो सके, तो फिर रजीम चेंज की कोशिश की मालदीव्स के अंदर। आज उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है और इंडिया चाइना के साथ मिलकर कॉम्पीट तो कर रहा है। और ये जो 2023 के मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया चाहता था कि जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले हैं वो पावर में रहे। जब ये हमें उनको पता चला कि ये फेल हो गए, तो जो फिर रॉ का जो इंटेलिजेंस सेपरेटिस्ट था उसने प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू को रिमूव करने की कोशिश की। सो ये समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो 2023 के अंदर जो मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए वो इंडिया के लिए इतने क्रूशियल थे कि इंडिया इस हद तक सोचने में आ गया कि वो $6 मिलियन लगा सकता है इन केस टू रिमूव मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है जी। अब बहुत सारे ऐसे मालदीव्स के पॉलिटिशियंस हैं जिनके इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, और ये जो ऑपरेशन था या ये जो प्लान था, ये मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो जारी बात है इसको मैनेज कर रही थी। जो रॉ ऑफिसर थे, सुनने में आ रहा है, जो इस सारे चीजों को देख रहा था, ही वाज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी एंड नॉट इन दिल्ली। और उन्होंने ये प्लान डिस्कस किया कि हम मौजी को कैसे नीचे लेके आए, और ये एक ताकि हम इस चीज को खत्म करें, बिकॉज दिस पर्सन जिसने एक एंटी इंडियन रैंट शुरू कर दिया मालदीव्स के अंदर। नाउ दिस वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि ये जो सर्वेलेंस हुई, मौजू की फैमिली की सर्वेलेंस हुई, आपको याद होगा कुछ ऐसे वाकयात हुए थे। फिर पता चला कि जी कोई इस तरह की जादू टोने टाइप चीजें थी जो उस दौर में हुई थी, और फिर मौजू ने कुछ अपने जो पार्लियामेंट के लोग थे जो उनके बड़ी करीब थी उनको ही निकाल दिया पार्टी से, और उनके बड़े करीब थी वो। ये बेसिकली उस दौर में ये सारी चीजें चल रही थी। और ये आप समझ लें कि रिपोर्ट जो है वो ये बात करती है कि जो इंडिया के अंदर किसी को इस चीज का नहीं पता था। अब ये जारी बात है, ये तो हो सकता है। देखिए होता क्या है, व्हेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेशन के जो लोग ऑपरेट करते हैं, दे आर गिवन द टास्क। जब उनको एक टास्क दे दी जाती है, वो अपने जहां पे इन्होंने जो कम्युनिकेट करना होता है वो कर देते हैं। देन वो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे होते, ठीक है जी, या किसी और फोरम के जरिए चैट थोड़े कर रहे होते हैं। उनके अपने अंदाज होते हैं, उसके जरिए वो कर रहे होते हैं। सो ये मालदीव्स जो है
के पॉलिटिशियंस और इंडिया के जो कुछ लोग थे, इनकी आपस में था कि ये इस आइडिया को किया जाए। आप सबको पता है कि भारत के बारे में अमेरिकन अखबारों के अंदर काफी हद तक टेढ़ी मेढ़ी खबरें आती रही हैं, और यहां पर ये लोग कुछ भी चीज चलाते हैं एक पोटेंशियल लीक की तरह और बोलते हैं कि भाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें उनके हाथ में लगी हैं, जिसके हिसाब से वो ये चीजों को बोल रहे हैं। कल कुछ ऐसे ही हुआ। कल फिर से गैरी शी, जो बड़ा ही नटोरियस है इन कामों के अंदर, जहां पर आपको पता होगा कि इसने आर्टिकल लिखे थे कि भाई किस तरह से कनाडा, भारत का इन्फ्लुएंस चल रहा है कनाडा में और किस तरह से ठुकम ठुकाई भारत ने कनाडा के अंदर करी थी। और ये वही इंसान है जिसको कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो अलेज्ड चीजें लीक करी थी, आप सबको पता है, उसके बाद आके खुद माने थे कि हाँ जी हमने ये चीजें लीक करी हैं। ये वही इंसान है, इसने कल आर्टिकल लिखा। आर्टिकल ये लिखा कि भाई मालदीव्स के अंदर मुइज्जू को फेंकने के लिए रा की पूरी तरह से साजिश चल रही थी। कहता है कि भाई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते थे भारतीय एजेंट्स और ये मालदीव्स के पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये जिस तरह से जो इंडिया चाइना का जो एक बैटल चल रहा था उसको बेसिकली एक कल्मिनेशन पे लेके जाने के लिए भारत ने काफी कोशिश करी कि मालदीव्स के अंदर कुछ करा जाए। अब वो कोशिश हुई कि नहीं हुई इसका तो कुछ पता नहीं है, बट ये आर्टिकल क्या कहता है और इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आया, कहां से? इंटरनल डॉक्यूमेंट आया मालदीव से, जो उसको मिला है, जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव। इसके अंदर ये ऐसा बोलता है कि 40 मेंबर्स जो पार्लियामेंट के थे, जो मुइज्जू के ऑपोजिशन पार्टी में थे, एमडीपी और दूसरी पार्टीज में से थे, ये इकट्ठे होके एक ऐसा कुछ करने वाले थे जहां पर बेसिकली मुइज्जू को फेंका जाए। और यहां पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है अलेजिडली कि साहब 10 सीनियर आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को और तीन चार पावरफुल क्रिमिनल गैंग को पैसे वैसे देके मुइज्जू को हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। भाई साहब, क्रिमिनल गैंग को क्या पैसे दोगे? मुइज्जू का अपना ब्रदर इन लॉ इज द हेड ऑफ आईसिस इन मालदीव्स। ये जो आर्टिकल लिखते हैं ना, इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता। बट इन एनी केस कहते हैं कि जो वेरियस पार्टीज को पे ऑफ करना था वो 87 मिलियन मालदीवियन रुपया या $6 मिलियन के करीब में था। एंड इनका ये कोशिश थी कि भारत इनको $8 मिलियन देगा ये सब काम करने के लिए। और ये बोलते हैं कि भाई काफी सारे सीक्रेट टॉक्स हुए, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब जुटा नहीं, ये बैठा नहीं ठीक से, और भारत की तरफ से भी थोड़ा बैक ऑफ कर गए कि नहीं यार